आप सबको नमस्कार। कलेक्टर ग्वालियर के रूप में पहले भी मैंने आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव की है और वो इसलिए करते रहता हूं ताकि आप लोगों के फीडबैक हमको मिलते रहें। सामान्य तौर पे कुछ ही विषय लेता हूं। ऐसा इसलिए करता हूं, कम विषय लेने का कारण ये है कि उस पर सार्थक चर्चा हो सकेगी और आपके में से ज़्यादा लोगों के हम प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अगर बहुत सारे विषय ले लेते हैं तो उसका वो इफेक्ट नहीं रहता, उसका वो प्रभाव नहीं रहता, इसलिए कुछ ही विषय, सीमित विषय हम लेते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी विषयों पे आप अपनी बात नहीं उठाएं, बाकी विषयों पे भी आप अपनी बात उठा सकते हैं और वो हमें आगे के फेसबुक लाइव का एजेंडा तय करने में मदद करते हैं। सो बाकी विषयों पे आज हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर जैसा कि मैंने कहा कि आप जो बिंदु देते हैं वो हमारे आगे के लिए रास्ता तय करते हैं कि कौन से बिंदु हैं जिस पे जिले में हमको चर्चा करनी चाहिए, और वो आगे का जो फेसबुक लाइव तय करते हैं उसके एजेंडा निर्धारण में हमारी मदद करता है। सो उस रूप में आप अपनी बात कह सकते हैं दूसरे विषयों पे, पर आज प्रमुख रूप से हम दो ही विषय पे बात करेंगे। एक बात करेंगे जो शहरिया आदिवासियों के संबंध में प्रधानमंत्री जी की जनमन योजना चल रही है वो, और दूसरा जो बिंदु है वो लोकसभा का जो चुनाव आने वाले उसमें हम सबकी क्या भूमिका है इस पे। प्रसंगवश एक और बात मुझे याद आ रही है कि आज पूरे जिले में समाधान आपके द्वार जिसको कभी कभी आप समझौता समाधान भी कहते हैं, उसके कैंप लगे हुए हैं और उस कैंप में छोटे मोटे विवाद बहुत अच्छी तरीके से निपट रहे हैं। तो कुछ लोग शायद उससे संबंधित भी जुड़े हुए होंगे, तो हम संक्षेप में उसकी चर्चा भी करेंगे। बिंदु तो दो ही तय थे, एक जनमन का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है सहरिया भाइयों बहनों के लिए वो, और दूसरा लोकसभा चुनाव से संबंधित हमारी भूमिका। पर चूंकि आज का दिन समझौता समाधान के कार्य चल रहे हैं, समाधान आपके द्वार के काम चल रहे हैं, इसके संक्षेप में उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं फेसबुक लाइव शुरू करूं उसके पहले ये बड़ा फिर से रिपीट कर दूं कि ये तीन विषय के अलावा भी कोई विषय होगा तो डालिएगा जरूर, पर उसको मैं विस्तार से ले नहीं पाऊंगा क्योंकि वो आगे के एजेंडा में शामिल करूंगा। आज ये तीन विषय छूट न जाए, ये हमारी चिंता रहेगी। सबसे पहला बिंदु वो है कि लोकसभा निर्वाचन में हमारी क्या भूमिका है। आपको लगेगा कि लोकसभा में आपकी क्या भूमिका है, चुनाव लड़ने वाला चुनाव लड़ेगा और सरकारी अमला चुनाव करवाएगा। नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर रहता है, बहुत मुश्किल से हमको मत देने का अधिकार मिला है और इसकी कीमत हम समझे। अभी नाम किसी का छूटा है वो नाम जुड़ाए, किसी के नाम में कोई सुधार होनी है, कोई स्थान चेंज होनी है, वो सुधार करवा ले। उसके लिए अलग अलग फॉर्म बने हैं। परिवर्तन का फॉर्म 8 है, नाम जोड़ने का फॉर्म 6 है और काटने का फॉर्म 7 है। अभी आपके हाथ में अवसर है नाम जुड़वाने का, कटवाने का, परिवर्तन कराने का, और इसके बाद आपको पता करना है कि आपका मतदान केंद्र कौन सा है। और आखिर में जो हम सबको मिलकर करना है वो ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रहे, इसके लिए जरूरी है कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाए, जिसमें आपकी जिम्मेदारी है। और मतदान के दिन मत देने जरूर जाइए। बहुत अच्छा नहीं लगता जब ये कहा जाता है कि ग्वालियर के लोग बहुत कम वोट करते हैं। पिछली बार आपके जिले का प्रतिशत 62.62 कुछ था, मतलब करीब 37.5% लोगों ने वोट दिया ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होगा, सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अच्छे आम नागरिक का कोई विकल्प नहीं है। आप केवल कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, यह पर्याप्त नहीं है। अच्छा करने में हमारी जब भूमिका आती है तो हमें अपनी भूमिका निर्वहन भी करना चाहिए। कोई बहुत ही अच्छा, जिसको भी देश मानते हो, विकसित देश मानते हो, कोई प्रदेश मानते हो, कोई क्षेत्र मानते हो, उनके यहाँ देखिए उनके विकास में नागरिकों का भी बहुत योगदान होता है। हमारे यहाँ भी नागरिकों का बहुत योगदान है, पर उसमें और वृद्धि की जरूरत है। ये जो निर्वाचन का कार्य है उसमें हमारा योगदान उतना है नहीं जितना होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जो लोग थोड़े से ठीक हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से ठीक हैं, उनकी तरफ से ज्यादा योगदान करने की जरूरत है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज शहरों में कम है और शहरों में भी जहां ज्यादा
अच्छी भवन बने हैं जहां ज्यादा मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पे वोटिंग का परसेंटेज कम है। ये बहुत ही पीड़ा की बात है। जब हमें कोई पॉइंट आउट करता है, कोई बताता है कि ग्वालियर में कम वोटिंग होती है, तो बहुत तकलीफ होती है। जो इलेक्शन होता है उस पर नजर पूरी दुनिया की रहती है, केवल प्रदेश की नहीं, केवल देश की नहीं, बल्कि दुनिया की रहती है। इसलिए निर्वाचन में अगर हम अच्छी भूमिका निभाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा नाम होता है। ये मैसेज जाता है कि ग्वालियर बदल रहा है। एक तो विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने निर्विघ्न रूप से सब कुछ संपन्न कराने में सहयोग किया, उसके लिए आभार आप सबका। कोई घटना नहीं हुई। ये जो मैसेज दूर तक जाता है उससे हमारे जिले का पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोग आएंगे, बहुत सारा होटल बन रहा है, फ्लाई ओवर बन, ये अपनी मुराद और स्वर्ण रेखा पे काम चल रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, नया बस स्टैंड बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नया एयरपोर्ट बन के तैयार है, बहुत सारे चीजें हो रही है। अब हमारे यहाँ पर्यटक बहुत